स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एक नए स्टॉक चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी। अप्रैल के आसपास आई थिंक या जून के आसपास ये कंपनी जो है वो लिस्ट हुई थी। तो बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इंक्लूड्स ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस टू बिजनेस एडवाइजरी, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड अदर कॉरपोरेट एंटिटीज़। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है कंपनी, जो ब्रोकिंग में डील करती है, म्यूचुअल फंड में डील करती है, और लोन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो है हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी। बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो गाइज आप देखेंगे कि 2304 करोड़ का 2304 करोड़ का मार्केट कैप है। 47 के स्टॉक पी है। इंडस्ट्री का पी 26 का है। वैल्यूएशन पर थोड़ा सा हाई है, बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि ROE एंड ROC भी आप देखेंगे 16% 17% के आसपास है। और करंट प्राइस अभी 463 का है। अपने ऑल टाइम हाई 477 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 6 महीने में 120% का रिटर्न दिया है, और 3 महीने में 26% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। मात्र 219 करोड़ का कंपनी पर डेट है। कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कंपनी हाल ही में स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ है। तो अभी चार्ट पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, बट ट्रेंड जो है स्टॉक का वो ऊपर की तरफ ही है। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं गाइस। बजाज फिंसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, SBI कार्ड्स, बजाज होल्डिंग्स एंड चोलामन इन्वेस्टमेंट, चॉइस इंटरनेशनल के सारे ये कॉम्पिटिटर्स हैं। मुथूट फाइनेंस, ये सारे के सारे जो NBFC और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन्स हैं, उन्हीं वही इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। जून क्वार्टर में 74 करोड़ की सेल्स हुई है कंपनी की, जो मार्च क्वार्टर में 84 करोड़ की थी, और पिछले साल जून क्वार्टर में 60 करोड़ की थी। तो यहाँ से जून ईयर ओवर ईयर अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासा कंपनी ने सेल्स जनरेट की है ग्रोथ के साथ में। और मार्च क्वार्टर से थोड़ा सा वीक है, बट हम बेसिकली जो है वो जून क्वार्टर से ही, पिछले साल के क्वार्टर से ही हम जो है उसको कंपेयर करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा एंड शानदार कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो अभी आप देखेंगे कि 13 करोड़ के आसपास की जो सेल्स थी कंपनी की, वो 7 करोड़ के आसपास है। और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी जो है इसकी सेल्स वो डाउन रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है गाइस। बाकी अगर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का लगातार बना हुआ है गाइस। आप देखेंगे कि जो 20% का जो 20 करोड़ का जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो 13 करोड़ है। बट कंसिस्टेंसी बनी हुई है, और आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी। और इस यही रीज़न है कि कंपनी का जो स्टॉक जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अब इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि हाल ही में लिस्ट कंपनी हुई है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो 12 मंथ का जो रिसेंट का है, वो सेल्स ग्रोथ 54% का हुआ है, 54% का। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 161% की है। अगर मैं बात करूँ इसके टोटल एसेट्स की, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है गाइस कि नेट प्रॉफिट उस कंपैरिजन में ईयर ओवर ईयर एंड क्वार्टर ओवर क्वार्टर ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि इसका जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक बड़ी NBFC फर्म भी बन सकती है। अभी 2000 करोड़ की, आने वाले टाइम में 5000 करोड़ की भी हो सकती है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 360 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और 219 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। तो कुछ ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है कंपनी के। डेट फ्री कंपनी है। नेट के कैश फ्लो की बात करूं तो वो अभी निगेटिव में है, बट अभी जैसा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे, तो आने वाले टाइम में भी आपको इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करूं तो गाइस 51% की है, और FII इसका भी इन्वॉल्वमेंट है कि 7% की हिस्सेदारी है उनकी। और पब्लिक की होल्डिंग मात्र 41% की है। आप इसके थोड़े बहुत शेयर्स बाय कर सकते हैं गाइस, क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, ऊपर की तरफ है इसका ट्रेंड है। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, टोटल एसेट्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कंपनी जो है एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। CAGR की बात करें तो 55% का 53% का CAGR है 5 सालों का। तो बाकी डिपेंड करता है कि इस बार इस क्वार्टर में, जो कमिंग क्वार्टर है, इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो कैसा रहता है। तो मेरे एंड से तो बाय कॉल है गाइज। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 500 550 के लेवल को ये टच करता हुआ दिखाई देगा आपको स्टॉक।
कोई भी इसमें नेगेटिव बात नहीं है। बाकी आप अपनी स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं एज पर द Q2 रिजल्ट दैट विल बी कमिंग इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में जैसे ही इसका रिजल्ट आता है Q2 का, तो मैं आपको अपडेट करूँगा गाइस। और बाकी आप इस स्टॉक पर अपनी नज़र रख सकते हैं। बाइंग अच्छी आती है इसमें डेली, तो इसके कुछ स्टॉक्स लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है स्टॉक। सो मेरे एंड से बाय कॉल है गाइज। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।